हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज सेकेंड डिवीजन। किस चीज का सेकेंड डिवीजन? तो हमने अभी जो डिविजन्स पढ़ना स्टार्ट किए नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न माउंटेन के, मतलब पूरे हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स जो है उनका डिवीजन जो पढ़ रहे हैं। तो इस डिवीजन में हमने एक डिवीजन पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? तो हमने कश्मीर हिमालयाज जो है या फिर जिसे एकदम एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयाज कहा जाता है इंडिया का, तो वो हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग थे, मजा आया था। अभी क्या है, अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। कैसे आगे बढ़ेंगे चलो जरा दिखाते हैं हम आपको। तो जैसे ये वाला जो ये वेस्टर्न हिमालयाज है, ठीक है, क्योंकि आप जैसे आप देखोगे नेपाल आ गया ना, तो इसके पहले के इधर देखें अगर हम, ठीक है, इसके वेस्ट में देखें अगर, तो इसके वेस्टर्न साइड में ये इतना पार्ट जो है, तो इसमें दो क्लासिफिकेशन हो गए। कैसे दो क्लासिफिकेशन? एक तो आपका कश्मीर हिमालयाज ये हो गया। अब जो ये दूसरा पार्ट बच रहा है बीच का, ठीक है, ये वाला जो पार्ट बच रहा है, ये वाला पार्ट है द हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज। हिमाचल और उत्तराखंड क्यों बोल रहे हैं उसे? सिंपल है, क्यों? क्योंकि देखो यहां पे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जो है, इन स्टेट्स को कवर किया है हिमालयाज ने। ठीक है, इन स्टेट्स को कवर किया है, इसीलिए क्या कह रहे हैं, इसीलिए उसे हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज कह रहे हैं। आगे ना समझ में? आपको कितना पढ़ना है? आपको ये इतने एरिया को देखना है। अब ये इतने उतने से काम नहीं चलेगा, स्पेसिफाई करो। तो स्पेसिफाई कैसे करेंगे अपन? देखो ये स्पेसिफाई ऐसे करेंगे, तो हिमालयाज, ठीक है, हिमालयाज बिटवीन दी रावी रिवर एंड काली रिवर। रावी रिवर काली रिवर कहां है चलो जरा देखते हैं। तो देखो ये रावी रिवर है, ये रही रावी रिवर, ठीक है, और काली रिवर कहां पे? तो इंडिया और नेपाल की बॉर्डर काली रिवर से बनी है। वेस्टर्न बॉर्डर अगर देखोगे तो इंडिया और नेपाल, ये नेपाल है, ठीक है, हमारा पड़ोसी देश। अब क्या है, नेपाल और इंडिया की जो बॉर्डर है वहां पे है काली रिवर। अब काली रिवर जाके घाघर रिवर में मिलती है, घाघर रिवर गंगा रिवर में मिलती है, और इस तरह से रिवर पूरी चलती है। और ये जो सारी रिवर्स है ना, रिवर्स से डरो मत, अभी रिवर्स में बहुत ज्यादा मजा आता है। सारी रिवर्स हम कब पढ़ेंगे? तो हम नेक्स्ट चैप्टर जो आपका ड्रेनेज, उसमें रिवर्स बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हम हिमालयाज तो पढ़ लें पहले। तो ये वाला जो एरिया है पूरा, ठीक है, किसके बीच का? तो रावी रिवर से काली रिवर के बीच का, ये हमारा हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयाज के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? अब आगे देखो क्या है, ये होगा हिमालयाज। ठीक, क्रिएटिविटी मेरी। फिर क्या है, इट इज ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। ये जो एरिया है हिमाचल हिमालयाज उत्तराखंड हिमालयाज वाला, इट इज ड्रेन बाय टू मेजर रिवर सिस्टम ऑफ इंडिया। कौन कौन सी दो मेजर रिवर सिस्टम है? इंडस एंड गंगा। तो जैसे गंगा रिवर देखोगे और इंडस रिवर देखोगे, तो यहां पे ये वाले एरिया में आपको दोनों रिवर जाते हुए दिखेगी। मतलब इंडस रिवर, मतलब ऐसा बोलोगे इंडस रिवर तो सर इधर से निकल गई, लेकिन इंडस रिवर सिस्टम की बात कर रहे हैं हम। तो इंडस रिवर सिस्टम में अब क्या है, तो ये रावी रिवर भी इंडस में जाके मिलेगी आगे। रावी के बाद में ब्यास देखोगे आप, सतलज देखोगे, तो सारी रिवर जाके मिलना तो इंडस में ही अल्टीमेटली। ठीक है, तो उस सेंस में क्या है, इंडस रिवर सिस्टम में ये वाला माउंटेन पार्ट आता है और गंगा रिवर सिस्टम में आता है। तो गंगा रिवर में जैसे अब काली, घाघर, यमुना, ये सारी रिवर उसकी ट्रिब्यूटरी हो गई है, गंगा की और इंडस की, इस सेंस में। अच्छा एक चीज समझ लो, एक मैं आपको रिवर का क्लासिफिकेशन बताता हूं कि हिमालयाज जो है ना, तो हिमालयाज में आप ये देखोगे कि जो आपने पिछला क्लासिफिकेशन, पिछला डिवीजन देखा था, मतलब कश्मीर हिमालयाज वाला, तो कश्मीर हिमालयाज में आपको झेलम और चेनाब देखने को मिलेगी। झेलम, चेनाब और इंडस, ये तीन रिवर मेजर देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये वाला जो क्लासिफिकेशन है हिमाचल और उत्तराखंड वाला, तो इसमें आपको रावी, सतलज और ब्यास, ये रिवर देखने को मिलेगी। ठीक, ये ध्यान रखना, कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। अब आगे क्या है, तो अब अगर आगे देखें हम, तो ये वाला जो पूरा पार्ट है, इसमें ये दो मेन रिवर्स का मेन आपको क्या देखने को मिलेगा, रिवर सिस्टम की रिवर्स देखने को मिलेगी। फिर आगे अगर देखें तो द नदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमाचल हिमालयाज इज एन एक्सटेंशन ऑफ लद्दाख कोल्ड डेजर्ट। हाँ जी, याली लाइन क्या बताना चाह रही है, और यही हिमालयाज जो हिमाचल हिमालयाज, तो ये यहां से यहां तक जैसे हिमाचल हिमालयाज है, तो इनका नदर्न मोस्ट पार्ट जो है ना, ये नदर्न मोस्ट पार्ट किसके साथ टच होता है? कोल्ड डेजर्ट जो हमने पढ़ा था, लद्दाख। तो उस सेंस में ये इसकी बाउंड्री पे है। किसकी बाउंड्री पे? कश्मीर हिमालयाज जो है, दिखती बात है, कंटिन्यूटी में रहेंगे। तो कश्मीर हिमालयाज का जो ईस्टर्न पार्ट था या फिर सदर्न पार्ट कह लो आप, तो लद्दाख से लगा हुआ फिर क्या है, हिमाचल हिमालयाज है। ठीक है, सिंप्लीफाइड रखना एकदम। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, यहां पे आपको तीनों रेंजेस देखने को मिलेगी, वही चीज बताई गई है यहां, देखो क्या, तो यहां पे आपको तीनों रेंजेस, दी ग्रेट हिमालयन रेंजेस, ऑल थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयाज आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन। ऑल थ्री रेंजेस क्या बोल रहे हैं? तीन रेंज कौन सी आ गई सर? तो जो आपने छोटी क्लासेस में पढ़ के आए ना कि ग्रेटर हिमालयाज, मिडिल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज, तो
वो जो तीनों रेंजेस हैं उस कंटेक्स्ट में बोला जा रहा है। तो तीनों रेंजेस आपको देखने को मिलेगी इस सेक्शन में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयस वाले सेक्शन में। द ग्रेटर हिमालयन रेंज, द लेसर हिमालयास विच इज लोकली नोन एज धौलाधर इन हिमाचल प्रदेश एंड नाग तिब्बा इन उत्तराखंड। तो वो जो रेंजेस हैं, तो हिमाचल प्रदेश में जो जैसे दो स्टेट्स हैं, हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में उसे धौलाधर, और फिर अगर आगे बढ़ते हैं जैसे उसी रेंज में आप, ठीक है, तो नाग तिब्बा के नाम से जानी जाती है, जो लेसर हिमालयास वाली लाइन है उसे, ठीक है, उत्तराखंड। एंड शिवालिक रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और शिवालिक भी इसके नीचे, शिवालिक आगे जैसे है, तो नॉर्थ से साउथ में आप देखोगे तो ऐसी तीनों रेंजेस आपको देखने को मिल रही है। मतलब लिखने एक्सटेंसिवली लिख दिया उसको, ऑल थ्री रेंजेस ऑफ हिमालयास आर प्रोमिनेंट इन दिस सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। अब क्या है, तो अब देखो यहां पे स्टोरी बिहाइंड द हिल स्टेशंस इन दिस सेक्शन ऑफ लेसर हिमालयास। अब ये जो पूरा आपने सिस्टम पढ़ा, यहां पे अगर आप देखोगे तो आपने ये पूरा जो हिमाचल हिमालयास उत्तराखंड हिमालयास देखें, तो यहां पे आपको तीनों रेंजेस मिल गई, ठीक है। रिवर सिस्टम समझ लिया आपने कि इंडस भी है, गंगा भी है, सारा सब कुछ है। उसके अलावा एक जो इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे, तो यहां पे हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, और हिल स्टेशन के पीछे कहानियां हैं। हिल स्टेशन किसने बनाए, तो आप बोलोगे शंकर भगवान ने बनाए होंगे। नहीं, हिल स्टेशन जो बने हैं तो वो ब्रिटिश टाइम पीरियड में बने हैं। ब्रिटिश टाइम पीरियड में क्यों बने, क्योंकि देखो ब्रिटिश जब वो ब्रिटेन से आए तो वहां पे उनको क्लाइमेट कैसा था, ब्रिटेन वगैरह में उनका क्लाइमेट मॉडरेट क्लाइमेट रहता था, ठीक है, चिल्ड रहते थे बढ़िया वो लोग। यहाँ आए, यहाँ ऐसा लगता था कि उनको किसी ने इडली वाले कुकर में बंद कर दिया है, गर्मी बहुत होती थी नीचे। तो उन्होंने क्या देखा कि ये 1000 से 2000 मीटर के एलिवेशन पे जो माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है, तो शिवालिक्स हो गए, शिवालिक्स के बाद में जैसे आप देख लो ऊपर, तो क्या है, जो लेसर हिमालयास वाला पार्ट है, तो मिडिल हिमालयास वाला, तो उसमें उन्होंने सोचा कि यहां हिल स्टेशन बनाना चाहिए। तो हिल स्टेशन में उन्होंने बहुत सारे हिल स्टेशन कंस्ट्रक्ट किए। यहां पे हिल स्टेशंस में क्या क्या कंस्ट्रक्ट किया, तो धर्मशाला, ठीक है, मसूरी, ठीक है, आंखों में चमक आ गई होगी कॉम्पिटिटिव वालों की जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो धर्मशाला, मसूरी, शिमला, ठीक है, कौसानी। तो ये सारे जो हिल स्टेशन आप सुनते हैं, पढ़ते हैं, घूमने जाते हैं, वो क्या है, वो इस ही रेंज में, इसी हिमालयन डिवीजन में, हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास के डिवीजन में आपको देखने को मिलेगी। फाइन, धर्मशाला वगैरह जैसे आप देखा होगा, ये मसूरी जैसे, ठीक, ये सारी चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगी। आगे क्या है, तो द टू डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ दिस रीजन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ फिजियोग्राफी आर शिवालिक एंड डून फॉर्मेशन। अब इस रेंज में ये जो डिवीजन है, हिमाचल और उत्तराखंड वाला जो डिवीजन है, यहां पे आपको जो दो डिस्टिंक्टिव डिविजन्स देखने को मिलेंगे, वो क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो वो दो डिविजन्स हैं शिवालिक के और डून फॉर्मेशन के। शिवालिक क्या होता है, डून फॉर्मेशन क्या होता है सर? देखो, तो तीन रेंजेस की हम जब बात करें, ग्रेटर हिमालयास की, मिडिल हिमालयास की और नीचे शिवालिक्स की, तो अब जब हिमालयास बन रहे थे ना, जैसे कल जो मतलब पिछले वीडियोस में जो हमने डिस्कस किया था, क्या कि यहां पे एक यूरेशियन प्लेट थी, उससे जब टकराई ये प्लेट, तो पहले एक लेयर बनी, ग्रेटर हिमालयास की बन गई, मिडिल हिमालयास की फिर दूसरी लेयर बनी, फिर नीचे जो है तो शिवालिक। तो जो तीसरी रेंज बनी, जो हिमालयन फॉर्मेशन में जो थर्ड रेंज का कंस्ट्रक्शन हुआ था, वो है शिवालिक। और ऊपर से क्या हुआ कि ये जो दो माउंटेन रेंजेस बन चुकी थी, यहां से जब रिवर्स आती थी, तो वो रिवर्स अपने साथ पेबल वगैरह लेके आती थी, वो रिवर्स ने यहां पे क्या किया है, जो कह सकते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस लगाए, तो उस कारण से आपको ये जो तीसरी रेंज देखने को मिल रही है शिवालिक है। तो शिवालिक आपको इस पार्ट में ज्यादा डोमिनेटिंग दिखेगी। किस पार्ट में? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास वाले में। एक बार जरा इसको मैप पे लेके चलो, और अच्छी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, क्या कि ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहां पे आपको ग्रेटर हिमालयास, मिडिल हिमालयास और शिवालिक देखने को मिल जाएंगे। वहीं पे जैसे अगर यहां देखोगे तो यहां और भी बहुत सारी काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, कंटिन्यूस रेंजेस देखने को मिल रही है। तो शिवालिक वाला जो क्या कह सकते हैं कि फिजियोग्राफिक फीचर आपको देखने को मिल रहा है, वो इस डिवीजन में हिमाचल उत्तराखंड हिमालयास में ज्यादा प्रोमिनेंटली देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर नेपाल हिमालयास क्योंकि हम पढ़ नहीं रहे ना, तो ये इतना आपको ध्यान रखना है, ठीक, क्योंकि आगे जाके अभी जब हम पढ़ेंगे तो यहां से गायब हो जाएंगे। सिक्किम हिमालयास, सिक्किम और दार्जिलिंग वाले जो हिमालयास है, वहां पे आपको शिवालिक नहीं देखने को मिलेगा। अगला डिस्टिंक्टिव फीचर और क्या था? तो अगला डिस्टिंक्टिव फीचर और जो यहां पे देखने को मिल रहा था आपको, वो ये था कि डून फॉर्मेशन। डून फॉर्मेशन क्या होता है?
डून अभी बताया पिछले वीडियो में कि लॉन्गिट्यूडनल वैलीज जो होती है, तो ऐसी लॉन्गिट्यूडनल वैलीज देखने को मिलेगी आपको। और सबसे प्रोमिनेंट जो है जिसका नाम आपने सुना होगा वो कौन सी है? देहरादून। तो जैसे कोटली दून, पाटली दून, ये सब कुछ है, तो देहरादून भी एक उस तरह की डून है, मतलब पहाड़ों के बीच में वैली जो है, उस वैली में पूरा सेटलमेंट होता है। अब दिखती बात है और कि आप ऐसा नहीं कि आप ये पहाड़ चोटी पे जाके रहोगे, क्यों? क्योंकि यहां पे टेंपरेचर एक्सट्रीम होने वाला है। वैलीज में क्या है, सिचुएशन रहने के लिए ठीक है, मतलब क्योंकि वहां पे इतना रफ टेरेन नहीं होगा, ठीक है, वहां पे उतनी दिक्कतें नहीं जाने वाली। तो वैलीज में लाइफ जो होती है थोड़ी सी क्या होती है, इजी होती है। थोड़ी सी बोल रहा हूं, उतनी इजी भी नहीं होती यहां पे, क्योंकि लोगों को स्ट्रगल तो फिर भी फेस करना पड़ता है। क्लियर? ये हो गया। तो देहरादून इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल द डून्स विथ अप्रोक्सीमेट लेंथ ऑफ 35 to 45 किलोमीटर एंड अ विड्थ ऑफ 20 to 25 किलोमीटर। तो इसका लंबाई चौड़ाई बता दी यहां पे कि देहरादून जो इतनी बड़ी वैली है जहां पे सेटलमेंट है। देहरादून किस स्टेट की कैपिटल है, जरा कमेंट सेक्शन में बता देना आप, ठीक है? देखते हैं याद है कि नहीं। ये हो गया। उसके बाद में क्या अगली चीज, ये डायग्राम देख लो जरा, डायग्राम्स इंपॉर्टेंट है। अब ये डायग्राम क्या है, क्या बताना चाह रहा सर? ये हार्ट रेट बता रहा है क्या किसी का? हार्ट रेट नहीं बता रहा है, ये एक तरह से आप क्या देख लो, एरियल व्यू समझ लो इसको। किसका एरियल व्यू समझ लो? हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास का एरियल व्यू। कैसे? तो देखो, अगर हम बात करें कि इस तरह से ये पूरा रेंजेस हैं, ये तीनों रेंजेस हैं, ठीक है, सारी रेंजेस हैं एक साथ। अगर ऐसे रेंजेस को देखोगे आप, तो ये यहां से चालू होती है, इधर ये तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, ठीक। मैप पे आओ जरा, थोड़ा सा मैप सबसे आसान चीज कर देता है, ठीक है। तो ये आप जैसे देख रहे हो तिब्बतन प्लेट्यू हो गया, ठीक है। तिब्बतन प्लेट्यू के बाद में यहाँ पे जैसे कुल्लून माउंटेन्स हो गए, कुल्लून माउंटेन्स हो गए। कुल्लून माउंटेन्स के बाद में जैसे आप क्या देखोगे, कैलाश रेंज यहाँ पे हो गई। कैलाश रेंज के बाद में फिर ग्रेटर हिमालयास, शिवालिक्स वगैरह सारी रेंज है, ठीक है। तो ऐसे अगर मैप पे हम देखेंगे तो 2D हमारे को ऐसे दिख रहा है, ये सीधा सा सामने से। अब इसको थोड़ा सा सेमी 3D इमेजिन करने की कोशिश करना है यहाँ पे, ठीक है। क्या हो रहा है, तो ये हाइट दिखा रहा है इससे आपको कि ये क्या है, ये आप देखोगे तो ये सी लेवल है, ठीक है, मतलब 0 मीटर्स। अब ये 0 मीटर से कितना ऊपर क्या है, तो आप देखोगे तो ग्रेटर हिमालयास की जो रेंज है, जो एक तरह से मेन सबसे ऊंचा है, वो ग्रेटर हिमालयास इतना ऊपर चले गया। फिर उससे लद्दाख रेंज जो है तो वो उससे थोड़ा नीचे हो गया। फिर कैलाश रेंज जो आपको दिखाई वो उससे नीचे हो गया। फिर ये पूरा तिब्बतन प्लेट्यू है। फिर ऊपर आगे जाएंगे तो कुल्लून माउंटेन जो है, ये यहाँ पे ये कुल्लून माउंटेन रेंज है, वो देखने को मिल गई है। तो एक वो आपको क्या है, रिलेटिवली आप हाइट को उससे रिलेट कर पाओगे कि अच्छा कौन कितना ऊपर है, कौन कितना नीचे है, ठीक है। ये हो गया। फिर आप देखोगे तो ग्रेटर हिमालयास के बाद में ये क्या हो गया, एक तरह से आपको यहाँ पे वैली देखने को मिल जाएगी। फिर ये मिड हिमालयास हैं, मिड हिमालयास आ गए, मिडिल हिमालयास। मिडिल हिमालयास के बाद में जैसे जो शिवालिक की बात करें, आउटर हिमालयास जिसे कहा जा रहा है, तो वो आउटर हिमालयास यहाँ देखने को मिल जाएंगे आपको। और आउटर हिमालयास के बाद में आप देखो सिंधु गंगा प्लेन, तो जो नदन प्लेन है, जो सी लेवल से क्या है, ज्यादा ऊपर नहीं है, जिसकी हाइट नहीं है, तो वो नीचे दिखा रहे हैं यहाँ पे। ऐसा ये पूरा क्या है, एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक। ये हो गया। अब अगर थोड़ा सा हम कल्चर वगैरह की बात करें, वहां पे लोग कौन रहते हैं कौन नहीं रहते हैं इस पार्ट में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास में, तो यहां पे इसे समझते हैं। द वैली ऑफ ग्रेट हिमालयन रेंज, ठीक है, इज इनहेबिटेड बाय भूतियाज। अब डरना नहीं है भूतियाज नाम सुन के। तो वैली ऑफ ग्रेट हिमालयास, वैली में मतलब ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको कि पहाड़ पे जाके नहीं रहेंगे, वो कहां रहेंगे, वो रहेंगे वैली में ही, क्योंकि वैली में जीवन थोड़ा आसान हो जाता है। तो जो ग्रेट हिमालयास जिनकी हाइट वैसे ही बहुत ज्यादा, उनकी वैली की भी हाइट ज्यादा है, तो वहां पे द वैली इज इनहेबिटेड बाय भूतिया ट्राइब्स, ठीक है। भूतियास जो है, तो भूतियास ग्रुप जो है, दे आर नोमैडिक ग्रुप। नोमैडिक ग्रुप मतलब क्या होता है, अभी आप पढ़ रहे हैं ना, ये सारी चीजें आपको फिर क्या कह सकते हैं 12th में फिर पढ़ने को मिलेगी, क्योंकि 12th में आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पढ़ना है। तो ऐसे ह्यूमन बींग्स के बारे में आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी, ठीक है। ह्यूमन एस्पेक्ट ऑफ ज्योग्राफी देखोगे आप। तो भूतिया ट्राइब्स जो है, तो ये दे आर ए नोमैडिक ग्रुप, ठीक है। नोमैडिक ग्रुप मतलब इनके पास में अपने जानवर होते हैं काफी सारे, भेड़ होती है, याक होती है, अलग अलग तरह तरह की शिप होती है, ठीक है। तो ये सारे जानवरों को लेके वो क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। कहां जाते हैं, तो जैसे यहां पे बताया गया है, दे माइग्रेट टू बुग्याल्स इन समर। समर के टाइम पे क्या होता है, बुग्याल्स पे चले जाते हैं। बुग्याल क्या है सर, देखो ये तो ट्राइबल कम्युनिटी हो गई है, बुग्याल में आपको समझाता हूं। क्या होता है कि विंटर्स में आप ये जो पहाड़ देख रहे हो ना, इतने ग्रीन दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है फुटबॉल जाके खेल रहे हैं वहां पे, बस एकदम बढ़िया, कितना अच्छा ग्राउंड है, लगेगी नहीं। तो ये जो ग्राउंड आपको दिख रहा है, ये विंटर्स में क्या होता है, पूरा व्हाइट हो जाता है। क्यों विंटर्स में व्हाइट इसलिए हो जाता है, क्योंकि स्नोफॉल होती है, हाइट पे बहुत ज्यादा है, तो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है। लेकिन समर्स में क्या होता है, तो जैसे ये माउंटेन्स हैं, तो माउंटेन्स में ये तो वैली में रह रहे हैं ये लोग, तो वैली में क्या होता है, विंटर्स में उतना ज्यादा पूरा बर्फ नहीं होगा, लेकिन ये जो पीक्स हैं, ये पूरा विंटर्स में क्या हो जाएगा, सफेद, एकदम सफेद चादर ओढ़ के बैठ जाएंगे पहाड़। लेकिन अब समर्स में क्या होगा कि वो स्नो मेल्ट हो जाएगी, और समर्स में फिर आपको ऐसी मिडो देखने को मिलेगी, ऐसी ग्रास देखने को मिलेगी, और इस ग्रास को कहा जाता है बुग्याल्स। तो
हिमाचल उत्तराखंड वाले एरिया में ये बुग्याल जो होता है, तो बुग्याल इस ग्रासलैंड को कहा जाता है और बुग्याल ग्रासलैंड पे ये माइग्रेट कर जाते हैं। कौन लोग? तो भूतिया जो नोमैडिक ग्रुप्स हैं वो अपने जानवरों के साथ में ऊपर चले जाते हैं। क्यों? पिकनिक पे नहीं जाते हैं, क्योंकि वहां पे उन्हें ग्रासलैंड मिलती है, अपने जानवरों को फीड करवा सकते हैं, ग्रेज करवा सकते हैं, और फिर जब विंटर्स आएंगे तो वापस नीचे उतर के जाएंगे। तो इस तरह से नोमैडिक है, ठीक है, माइग्रेट करते रहते हैं, ऊपर से नीचे करते रहते हैं। अब एक अगली चीज क्या है, तो द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है। चैप्टर पढ़ाने में मुझे इतना मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैं घूम रहा हूं वहां पे, ठीक है। तो अब ये अगर ये देखोगे आप क्या कि द फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स कहां पे? ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में, ठीक है। तो वहां पे पिथौरागढ़ जो एरिया है वहां पे आपको ये फेमस वैली ऑफ फ्लावर्स देखने को मिलेगी। अब मजेदार बात क्या है कि जैसा फोटोग्राफ में दिख रहा है इससे और भी सुंदर होगा ये। तो रंग बिरंगे बहुत सारे तरह तरह के फ्लावर्स आपको देखने को मिलेंगे इस वैली में, क्योंकि जो बुग्याल वाला एरिया है ना, उसी तरह से यहां पे आपको जो वेजिटेशन है वो ऐसे छोटे छोटे फ्लावर्स जो है पूरे माउंटेन पे पूरे, इमेजिन करो 2 मिनट के लिए, शायद आप लोग उस चीज की सीनिक ब्यूटी को वो नहीं कर पा रहे हो, रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि तीनों तरफ चारों तरफ बड़ी बड़ी बहुत बड़ी बड़ी पहाड़ियां हैं और वो पहाड़ियों पे पूरा फूल ही फूल है। तो इस तरह से यहाँ पे एक सीनिक ब्यूटीफुल सीन देखने को मिलता है आपको, ठीक है, पिक्चरिस्क्यू सीन देखने को मिलेगा। अब क्या होता है, ये हो गया वैली ऑफ फ्लावर्स इज ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस रीजन। फिर आगे क्या है, द प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज सच एज द गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड हेमकुंड साहिब आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट। हाँ जी, इस चीज को समझो। तो गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब। अब ये तो सुना आपने, जहां से गंगा निकलेगी वो ग्लेशियर गंगोत्री, जहां से यमुना निकलेगी वो यमुनोत्री ग्लेशियर हो गया, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ये सारे एरियाज आपने सुने हैं, ठीक है। तो केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, ये सारे एरियाज, ये भी जाने वाले एरियाज हैं। अब क्या होता है, तो ये सारे एरियाज, ये सारे जो पिलग्रिमेज टाउन्स हैं, ये भी आपको इस डिवीजन में, हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज वाले डिवीजन में देखने को मिलेंगे। अब क्या होता है, अब देखो ये डिवीजन, यहां इस डिवीजन में ये एरियाज जो है, तो ये क्या हो गए, अट्रैक्टिव पॉइंट्स हो गए जो टूरिस्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो टूरिज्म इस एरिया में भी आपको देखने को मिलेगा। जैसे आपने कश्मीर वाले डिवीजन में देखा था, हिमालयास के कश्मीर या फिर नॉर्थ वेस्टर्न डिवीजन में देखा था कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है, ठीक है, अट्रैक्टिव सेंटर्स हैं वहां पे। तो ठीक उसी तरह से इस एरिया में, हिमाचल और उत्तराखंड हिमालयास में भी, दीज आर दी प्लेसेस फॉर टूरिस्ट अट्रैक्शन। हेमकुंड साहिब तो गुरु गोविंद सिंह जी जो है, तो उनको डेडिकेटेड हेमकुंड साहिब जो है, ये भी यहाँ पे आपको चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है। आर ऑल्सो सिचुएटेड इन दिस पार्ट ऑफ द हिमालयास। दिस द रीजन इज ऑल्सो नोन टू हैव 5 फेमस प्रयाग्स, ठीक है, रिवर कन्फ्लुएंसेस। अभी क्या है, मैं आपको यहां पे भी बता सकता था, लेकिन चैप्टर 3 में हमें पढ़ना ही है, क्योंकि तो उसे हम मैप पे और अच्छे से समझ लेंगे। बाकी अभी ऐसे समझ लो कि रिवर कन्फ्लुएंसेस क्या होता है कि एक रिवर और दूसरी रिवर, दोनों रिवर मिल गई, तो ये जो यहां पे कन्फ्लुएंस हो रहा है, ठीक है, यहां पे जहां संगम हो रहा है, जहां मिल रही है रिवर, तो वो ये प्रयाग बनते हैं यहां पे। तो ऐसे 5 जो तीर्थ हैं, जो प्रयाग है ना, वो पूरा हिमाचल उत्तराखंड वाले एरिया में है। तो जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ मैंने बताया, वहां से रिवर्स निकलती है, अलकनंदा, भागीरथी, जो अलग अलग, भागीरथी जैसे निकली बद्रीनाथ से, तो वो रिवर जो बहते हुए आएगी उसमें क्या है, धौली गंगा और ये सारी अलग अलग रिवर्स मिलते जाएंगी, और जहां जहां मिलेगी तो कन्फ्लुएंस बने, देव प्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग, इस तरह से अलग अलग जो प्रयाग है, 5 प्रयाग हैं। कौन कौन से हैं 5 प्रयाग, होमवर्क दे दूं मैं आपको, ठीक है। तो आपका ये होमवर्क हो गया, 5 प्रयाग के नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। और बेहतर रहेगा, सोने पे सुहागा हो जाएगा अगर आप ये भी बता दो कि कौन कौन से रिवर से कौन से प्रयाग बनते हैं, ठीक। जैसे क्या हो जाएगा, भागीरथी, अलकनंदा का एक एग्जांपल में दे दो, देव प्रयाग हो गया। तो वैसे कौन कौन सी रिवर के मिलने से कौन कौन से प्रयाग बनते हैं, कॉम्पिटिटिव्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, तो प्रयाग ध्यान रखना है आपको। क्लियर, ये सारा सब कुछ हो गया। आई होप आपको दी हिमाचल एंड उत्तराखंड हिमालयाज वाला सेगमेंट जो है वो समझ में आया, ठीक है। क्या क्या थी सारी चीजें वो डिटेल समझ में आई है। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। 2 डिवीजन हमने पढ़ लिए। अब क्या है, 2 डिवीजन पढ़ लिया आपने, अब हिमालयाज में हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे थोड़ा सा रुको 1 मिनट, ठीक है। ये जो हमने हिमालयाज को पढ़ना चालू किए थे, तो यहां से आपने पढ़ा एक पार्ट कश्मीर हिमालयाज का, दूसरा आपने क्या पढ़ लिया, हिमाचल और उत्तराखंड वाला। अब ये नेपाल हिमालयाज जो है, इसे छोड़ के हम आगे जाएंगे कहां, यहां पे, मतलब सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालयाज नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये नेक्स्ट वीडियो का मैटर ऑफ डिस्कशन है। आई होप चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ
सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में, अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिसे आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपना सिलेबस घर बैठे कंप्लीट कर सकते हैं। फील फ्री टू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट। आप वहां पे भी इन्हीं सारे कोर्सेज को एक सिस्टमैटिक वे में पा सकते हैं। वीडियो लेक्चर्स जो हैं, सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।